हेलो एंड वेलकम बैक टू द बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स। और भाई ऑर्गेनिक वर्जिन मोहितो बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया क्यों? ऑर्गेनिक पुदीना नहीं था क्या घर पे? ऑब्वियसली कैसे होगा, अभी मैंने बताया कहाँ है। सीक्रेट्स बिहाइंड हैविंग योर ओन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पुदीना। आइए एज प्रॉमिस्ड डिस्कस करते हैं पुदीने के बारे में। हमारे घर में पिछले 4 साल से बाहर से पुदीना नहीं लाया गया है। सरप्राइजिंग है ना। और तो और हमारा घर क्या, हमारे पड़ोसियों के घर में बाहर से पुदीना नहीं आता है। जब उनको घर में चटनी बनानी है आंटी फ़ोन कर देती हैं। अब इतनी अनलिमिटेड सप्लाई पुदीने की कैसे बनाई जाए? सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि भाई पुदीना लगाना कैसे है। लगेगा तभी तो बढ़ेगा, तभी तो हम उसकी केयर करेंगे ना। तो लगाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पुदीने को बीज से लगाने के झंझट में कभी मत पड़ना। चाहे तो किसी नर्सरी से या चाहे तो बाहर से लाए पुदीने को रीग्रो करके आप अपने टेरेस गार्डन में अनलिमिटेड सप्लाई बना सकते हैं पुदीने की। तो 2 तरीके क्या है लगाने के। उसके लिए हमें चाहिए पुदीने की कटिंग। अगर आपको एक्सेस है कि भाई किसी के घर में पुदीना लगा हुआ है तो आप ऑलरेडी रूटेड पुदीना निकलवा सकते हैं उनसे और उनको कह सकते हैं कि भाई हमें जो है पुदीने दे दीजिए जिसमें कि जड़ें निकल रही हों। ये देखिए आपको दिख रहा है, इस पुदीने की जड़ें ऑलरेडी निकल चुकी हैं। ये मेरे ऑलरेडी लगे हुए पुदीने में से मैंने निकाला है। पुदीने की खास बात ये है, जब ये फैलता है तो इसकी जो स्टेम है वो जहां मिट्टी को टच होती है, ग्राउंड को टच होती है, वहीं से रूट्स बनाना शुरू कर देती है। ऐसा कोई आपका फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है जिसके घर में पुदीना लगा है, उनके घर में ज़रूर आपको ऐसी कटिंग्स मिल जाएंगी जहां से ऑलरेडी रूट्स ग्रो कर रही होंगी। क्या करना है, इसको सीधा मिट्टी में गाड़ देना है। तो एक तो ये हो गया तरीका हमारा पुदीना उगाने का। इसको मैं ज़रा वापस मिट्टी में लगा दूं, ये भी सर हमारे जड़ पकड़ लेंगे। दूसरा क्या तरीका है, कटिंग से। अब बाहर से जो पुदीना आता है उसमें जड़ें तो नहीं मिलेंगी आपको। ये लिया पुदीने की कटिंग, मतलब ये आप बाहर से पुदीना लाए थे, उसकी डंडी आपने निकाल ली। आपको करना क्या है, नीचे के अपने पत्ते निकाल देने हैं ताकि उसके नोड्स एक्सपोज हो जाएं। ठीक है जी। अब 2 तरीके। एक तरीका तो ये है कि ये रहा पानी का ग्लास, ये रही मेरी स्टेम कटिंग। इसको मैंने डाला पानी में और इसको छोड़ दिया और वेट किया इसकी रूट्स आने का। इसको पानी में डाल के रखिए, आप नोटिस करेंगे इसकी रूटिंग होनी शुरू हो जाए, तब आप जाइए और इसको मिट्टी में जाके गाड़ दीजिए। दूसरा क्या तरीका है, आपने ये कटिंग ली और आपने सीधा किसी भी खाली गमले में जाकर इसको बस यूं गाड़ दिया, ऐसे। एज सिंपल एज दैट। पुदीना उगाना इतना सिंपल है। और ये जो आप मेरे जो बहार देख रहे हैं ना पुदीने की, ये सिर्फ इतनी ही डंडी मैंने लगाई थी जो इतनी फैल गई है। अब दूसरी बात क्या आ जाती है, उसको फैलाना कैसे है। तो 2 चीजें याद रखनी आपने बहुत जरूरी है। कैमरा को मैं पास लाऊंगा तो ये देखिए पुदीने में फ्लावरिंग हो रही है। अब द थिंग इज दैट पुदीना फ्लावर्स आर यूजलेस। दे मतलब ना हमारे खाने में काम आता है। हाँ, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ज़रूर होते हैं, बट हम घर में उसको ऐसे यूज़ नहीं करते। तो सबसे ज़रूरी क्या है, इसकी फ्लावरिंग आप निकाल दें ताकि जो आपका प्लांट है वो कॉन्सेंट्रेट करे अपने ग्रोथ बढ़ाने में, अपने आप को थोड़ा बुशी करने में, फैलने में। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आपको बुशी बनाना है, आप चाहते हैं कि आपके नए पत्तियाँ आएँ, सुंदर पत्तियाँ आएँ और आपका पौधा भी फैले, आपको करना क्या है, सिर्फ इसको सप्लाई लेती रहनी है। आपके घर में तो यूज़ होगा ही, तो इसको काटते रहिए। जितना आप इसको घर में यूज़ करेंगे काट काट के, उतना आपका पौधा बढ़ेगा। यही पुदीने की खासियत है। अब तीसरी चीज़ क्या आ जाती है कि हमें इसका ध्यान कैसे रखना है।
पुदीना जो है ना एक समर प्लांट है। समर्स में मतलब स्प्रिंग ऑनवर्ड्स ये फ्लरिश करता है टिल द विंटर्स। मैं रहता हूँ दिल्ली में, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर चले जाता है, पुदीना को मेंटेन करना एक चैलेंज हो जाता है। आप पुदीने को ऐसी जगह उगाइए जहाँ आपके और ढेर सारे पौधे लगे हों। क्यों? एक तो पुदीने को मॉइस्चर मिलता रहेगा दूसरे पौधों से, दूसरा छांव मिलती रहेगी दूसरे पौधों से, और आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा बना रहेगा क्योंकि बहुत सारे पौधे एक साथ होंगे। गर्मियों में अगर आपको पुदीने को हरा भरा रखना है, लाइवली रखना है, तो उसको क्लस्टर्स में रखिए दूसरे पौधों के साथ। आपके पास अगर ये स्प्रेयर अवेलेबल है, नहीं है तो मैं अमेज़न का लिंक डाल दूंगा, आप खरीद लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है गर्मियों में अपने पौधों को हरा भरा रखने के लिए। तो करना क्या है, आपने रेगुलरली अपने पुदीने के पत्तों को स्प्रे करते रहना है, ठंडा रखना है। जितना आप इनको स्प्रे करते रहेंगे उतना ही ये हरा भरा रहेंगे, उतना ही ये मुस्कुराएंगे। सूखी खाद नहीं देनी है। आपने करना क्या है, कोई भी कंपोस्ट लें, उसको पानी में घोल लें और फिर उसको पौधों में डाल दें, तो आपके पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन उसको एक लिक्विड फर्टिलाइजर के फॉर्म में न्यूट्रिशन मिलेगा। वो ज़्यादा आपका पौधा पुदीने का इनटेक ले पाएगा न्यूट्रिएंट्स की, उस टाइप के फर्टिलाइजर के। मैंने आपको बताया कि ये स्प्रिंग ऑनवर्ड्स बहुत ही फ्लरिश करता है। सर्दियों में आपका पुदीने का पौधा जो है वो ज़्यादा नहीं बच पाता है, और खासकर जब दिल्ली जैसे शहर में फ्रॉस्टबाइट हो रही है, क्योंकि दिल्ली एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ठंडी तो बहुत ठंडी, गर्मी तो बहुत गर्मी। विंटर्स में अगर आपको अनलिमिटेड सप्लाई चाहिए पुदीने की, तो आपको गर्मियों में ही काम करना पड़ेगा। तो अक्टूबर नवंबर में जब ये थोड़ा सा मुरझाना शुरू हो जाए, आप बहुत सारा पुदीना इकट्ठा कर लें और उसको सुखा लें धूप में, और उसके बाद उसको स्टोर करके रख लें। फिर सर्दियों में उसको यूज़ करें एक ड्राई फॉर्म में। और एक फाइनल चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपके पुदीने में कीड़ा नहीं लगना चाहिए। माइट्स हो गए, एफिड्स हो गए, या स्पाइडर माइट्स हो गए, वो काफ़ी अटैक करते हैं इस पर। लाल रंग के होते हैं स्पाइडर माइट्स, एफिड्स होते हैं हल्के से हरे रंग के, थोड़े ट्रांसपेरेंट से। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने अटैक देखा है अपने पुदीने के प्लांट्स पर, वो है एफिड्स और माइट्स का। आपकी पत्तियाँ गर्मियों में सीजन में भूरी पड़ने लग जाए, थोड़ी पाउडर पाउडर सी आपको लगे, समझ जाइएगा अटैक है। अमेज़न का लिंक में डाल दूंगा। नीम ऑयल आप मंगाइए, 2 लीटर पानी में 8 ml से 10 ml मिला के, ये स्प्रेयर चल जाएगा, इसी में मिला के आप जो है रेगुलर स्प्रे करिए। हर ऑल्टरनेट डे पे आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, टिल द टाइम आप देखें कि आपके पत्ते वापस से जीवित हो गए हैं, वापस से हरे भरे हो गए हैं, तब तक आपने ये करना है। और दूसरी चीज़, अगर आपने अपने प्लांट्स को पेस्ट से बचा के रखना है, तो जो मैंने आपको बताया था हरा भरा रखने के लिए स्प्रे करना ज़रूरी है। स्प्रे इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप स्प्रे करते हैं तो आपके जितने भी पेस्ट होते हैं उनको आपका स्प्रे, क्योंकि ये थोड़ा प्रेशर से निकलता है पानी, डिसलॉज कर देता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने पत्तों को स्प्रे करते रहें ताकि जो पेस्ट है इसके ऊपर आ जाते हैं वो अपनी जगह से डिसलॉज हो जाएं। और अगर आप डेली स्प्रे करेंगे वो डेली डिसलॉज हो जाएंगे, फिर क्या होगा, ये पेशेंस का खेल हो जाएगा। और अल्टीमेटली अगर आप डेली स्प्रे करते रहेंगे तो आप जीत जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने ये किया है। एक प्रॉब्लम और आती है, एक डिजीज और आता है हमारे मिंट के पौधे में, वो आता है लीफ कर्ल डिजीज। लीफ कर्ल माने आपकी पत्तियां जो है ना मुड़ने लग जाती हैं। अब ये देखिए इसमें ये पत्ती जो है मेरी मुड़ सी गई है। ऐसे ही इधर आप देखेंगे, ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें पत्तियां मुड़ रही हैं। ये एक प्लांट वायरस होता है जो आपके प्लांट को अटैक करता है और आपकी पत्तियां जो है वो मुड़ने लग जाती हैं। इसका सलूशन है कि वो पत्तियां आप काट दें, और उसको आप चाहे यूज़ कर लें क्योंकि वो खाने लायक होता है, बट आप इन पत्तियों को काट दें। होगा क्या, आप जितना काटते रहेंगे उतना ये प्रमोट करेगा नई ग्रोथ को, जिसकी वजह से आपका प्लांट में नए पत्तियां आएंगी, वो थोड़ा बुशी बनेगा, और जो नई पत्तियां हैं उसमें डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? आई होप आई वॉज एबल टू ऐड वैल्यू। अब आप ऑर्गेनिक मिंट मोहितो बना सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिए हैं तरीके घर में ऑर्गेनिकली अनलिमिटेड पुदीना उगाने का। तो जाइए और ऑर्गेनिक वर्जिन मोहितो बनाइए, ऑर्गेनिक चटनी बनाइए, क्योंकि अब आपके पास होगा अपना खुद का अनलिमिटेड पुदीना। और हाँ, अगर आपको ऑर्गेनिक वर्जिन मोहितो की रेसिपी देखनी है तो वो नीचे आपको अभी दिख जाएगी, क्लिक कीजिएगा, रेसिपी देखिएगा फटाफट। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, क्योंकि हमारी छत से हुई है
एक पर्टिकुलर वेजिटेबल की बरसात। अब वो कौन सा सब्जी है वो तो आपको वीडियो देख के ही पता लगेगा। बरसात इतनी हुई है कि भैया वो सब्जी हमें पड़ोसियों को बांटनी पड़ गई। तो देखते रहिए बेकिंग गार्डनर व्लॉग, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।